अच्छे लोग सुबेरे जगते हैं कि बुरे लोग? जो बढ़िया लोग हैं क्वालिटी के महिला, इसमें सुन लें, जो महिलाएं 3 बजे बिस्तर छोड़ देती हैं वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी है। 3 बजे 4 बजे के पहले जो महिला बिस्तर छोड़ दी, बिस्तर छोड़ने के बाद अपना क्रियाक्रम करके सारा स्नान ध्यान करके पोछा ओछा लगा के बर्तन धो करके टनाटन है चाय बना के कि मम्मी अभी जगेंगी चाय दो देने का मेरा तैयारी बन गया है कि अभी हस्बैंड जगेंगे चाय देना है। आज जौन महिला 9 बजे 8 बजे जागत या वो जितना बरकत होता ना वो घरों से भागी, अब सब सारा लक्ष्मी का बरकत समाप्त। महिलाओं को सोने का तरीका 4 बजे तक। अबे में तो बुझे वाला बुझते बा को बजे ले सूते नहीं, हमारा तो बुझा तब मर्दे लोग उठावता उठबू कि ना जगबू कि ना जगबू है। देखा कीरिन उगल बा, आप लोगों को जगाना चाहिए कि जी उठिए भोर हो गया। ये मैं कथा नहीं कह रहा हूं, संस्कार बोल रहा हूं कि क्या करना चाहिए। मैं सुबह सुबह, हमारे भी परिवार में लोग हैं कि नहीं है, हम इतना प्रोग्राम करके जाते हैं, कभी सो जाते हैं 6 बजे 6:30 बजे तक कभी सो जाते हैं। मेरा टाइम है, श्रीमती मिति जब बिस्तर छोड़ेगी ना तो पहले पैर छू करके मेरे जाएंगी और तुरंत बेलो करेंगी। अगर नीचे से घंटी बज गया 3 मंजिला पर आवाज गया तो ऐसे ही कान अपना हो जाता है। लेकिन अगर कोई जगाने वाला नहीं है तो तुरंत कहेंगी टाइम ज्यादा ओवर हो रहा है, उठिए अब, भले प्रोग्राम करके आए हैं। और ये सोने का तरीका एक बात जान लो, जिनके वहां 8 बजे 9 बजे तक लोग सोएंगे, ये अपनो लक्ष्मी को आदर नहीं दे रहे हो, लक्ष्मी को हटा रहे हो। घर में अगर लक्ष्मी का बरकत है ना बढ़ रहा है तो ढेर ना कर, कूड़ा करकस दिन भर घर में कैले रहो, बहारन झारन वही बल्टी में कोस के धैले रहो। 6 महीना धर अपने आपे लक्ष्मी घर में से भाग जाएंगे। आई महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा, महिलाओं से निवेदन करेंगे, अगर लक्ष्मी का बरकत करना है पहले जरूरी है सफाई पर। घर को साफ सुथरा रखो, साड़ी कपड़ा साफ सुथरा रखो, शरीर को सांवर गोर से मतलब ना बा, सांवर महिला तो और बढ़िया बरकपन रहती है महाराज। अभी एक दिन मैंने बताया था ना, सांवर में जितना गुण है तो गोरे में नहीं है। गोराई तो अपने घमंडे में चूर रहता है कि मैं बड़ी गोरी हूं, बड़ी अच्छी हूं, काम है को पैसा का नहीं। मैं गोरापन पर नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधे संस्कार बोल रहा हूं। और राजा अपने मुनीब के साथ बाजार में बाजार करने गए थे। बहलिया बोल रहा है कि कोई तोता खरीदेगा, तोता तोता, तो राजा के कान में भनक गई। राजा अपनी मुनीब को बुलाकर कहे कि सुनो, ये तोता बेच रहा है क्या? मुनीम ने कहा साहब मैं चल के पूछ रहा हूं कि तोता बेच रहे हो। राजा कहे कि जाकर पूछो तोता बेच रहा है। तो मुनीब गया बहेलिया के पास, बहेलिया से पूछने लगा कि तोता बेच रहे हो? बहेलिया ने कहा साहब मैं तोता तो बेच रहा हूं। तो मुनीब ने कहा चलो मेरे राजा बुला रहे हैं, मेरे राजा बुला रहे हैं, चलो। अब राजा के पास गया बहेलिया तोता पिंजरा लेकर के, एक पिंजरा आगे और एक पिंजरा पीछे था, और लोहे के पिंजरा में एक एक तोता दोनों में थे। राजा पूछने लगे तोता बेच रहे हो? बहेलिया ने कहा जी मैं तोता बेच रहा हूं, तोता बेच रहा हूं। राजा पूछने लगे कि तुम्हारे तोते का कीमत कितना है? बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो तोता बेच रहे हैं उसका कीमत पैसा कितना है? बहेलिया ने कहा साहब एक पिंजरा तोता का दाम 5000। ध्यान से सुनिएगा, एक पिंजरा तोता का दाम 5000 और एक पिंजरा तोता का दाम 100 रुपया। दाम में अंतर हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, दाम में अंतर है। राजा कहने लगे किसका दाम है 5000? तो कहा कि जो आगे वाला पिंजरा है इसका दाम है 5000 और जो पीछे टांगा हो ना इसका दाम है 100 रुपया। राजा कहने लगे कि दाम में क्यों फर्क बता रहे हो? अरे तोता ये भी है, तोता ये भी है, और लोहे का पिंजरा इसको भी रखे हो, ये भी लोहे का पिंजरा है, तो दाम में फर्क क्यों है? बहेलिया ने कहा साहब आपको लेना है कि नहीं? दुनिया की तर्क करने की क्या बात है, आप लेना है? राजा कहे हाँ लेना है।
राजा पूछने लगे कि कीमत कम करोगे, पैसा कुछ कम करोगे? तो बहेलिया ने कहा जिसका दाम 100 रुपया है ना, उसमें 10 रुपया कम में दे दीजिएगा, वो में कम करता। अच्छा बताई, इतनी पर चौरी चौरा में पनीर अगर कोनो 50 रुपया किलो दे तो पनीर खाई जाएगी फेंकल जाएगी? नहीं बोलेंगे? पनीर खाया जाएगी फेंक दिया जाएगा? 50 रुपया पनीर मिली, इलाहो तड़मूली खाई जाई है? परवल कोनो 2 रुपया किलो बाजार में दे दे चौरी चौरा, तो परवल खाया जाएगा कि फेंकने वाला है? सड़ा हुआ परवल है महाराज, 2 रुपया किलो परवल मिलेगा? मार्केट का कीमत होता है ना। राजा कहने लगे कि दाम में फर्क क्यों बता रहे हो? बहेलिया ने कहा साहब मैं नहीं बता रहा हूं, मेरा तोता बताएगा कि किसके में कीमत कितना। अच्छा, आदमी का चेहरा देख करके कीमत आप लगा सकते हो? नहीं लगेगा। जब आपके पास 5 दिन 10 दिन रहेगा ना, तो उसकी खूबसूरती मालूम हो जाएगी कौन कैसा है। नहीं हो जाएगा? जौन पहुनी के यहाँ नहीं गोल भाई, एक बेर गोल तब पता नहीं चली, और जब 2 बेर चल जाए तो उनका घर घर के सबके जान जाई के कितना में नहीं जान जाई। कुछ पहुनी तो पता लगावे यह जाली कि देखी इनका घर के समाज कैसन बा। पहले अपन समाज देखा तो आर समाज कैसन बा, पहले अपने समाज को सुधारो भाई। हम अच्छे रहेंगे तो समाज अच्छा है। आपके नजर पर अगर सब देखिए, साधु को सब साधुए दिखाई देगा, चोर को सब चोरे दिखाई देगा, गलत काम करने वाले को पूरा संसार गलते दिखाई देगा, झगड़ा करने वाली जो महिला है ना, उसको सब एक ही बराबर दिखाई देगा कि ये भी नंगिनी है, ये भी झगड़ा करने वाली होगी। अपने विचार को पहले कंट्रोल करो कि मैं कैसा हूं। राजा कहने लगे पैसा कम नहीं करोगे? कहा नहीं, पैसा नहीं कम करेंगे। राजा कहने लगे 100 रुपया में रखा क्या है, दोनों पिंजरा दे दो। तो दोनों पिंजरा राजा खरीद लिए। अब पिंजरा लेकर जाने लगे तो बहेलिया ने कहा है राजा सुनो। राजा कहे अब क्यों बुला रहे हो, पैसा तो दे दिया गया। तो बहेलिया ने कहा पिंजरा ले जा रहे हो, लेकिन रखने का तरीका पहले हमसे सीख लो। ये दोनों पिंजरा एक पास नहीं रहेंगे। अच्छा, साधु और चोर एक लग रही हैं, रही हैं जी, खतरा हो जाएगी ना? ना हो जाएगी? ना होगा? 50 बरिस चोरी कैले बा, अब 50 बरिस के बाद साधु बन जा तो रास्ता धो के जाई तो कौन नाव धोल जाई, पहला की बाद वाला? नहीं बोलेंगे? पहला नाम रखा जाएगा कि चोरवा हो साधु बनल बा। जो गंदे लोग थे, गलत थे ना, आज भी उनकी बुराई ली जाती है महाराज। वाल्मीकि की इतनी अच्छाई रामचरितमानस और ये रामायण लिखी गई है, और वाल्मीकि का कथा सुन करके पढ़ करके कितने करोड़ लोग जी रहे हैं। आज भी वाल्मीकि की बुराई लोग पकड़ते हैं कि नहीं, कि वाल्मीकि ऐसे थे वैसे थे वैसे थे, लेकिन लिखा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना।